हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और क्या क्या लगता था आपको कि हम नहीं लौटेंगे? भाई ज़रूर ज़रूर आएंगे और लौटेंगे और काम भी करेंगे मेरे भाई। और काम इस प्रकार से करेंगे कि मज़ा आ जाने वाला है। ठीक है, एक मैराथन प्लान कर रहा हूँ आपके लिए। एक मैराथन प्लान कर रहा हूँ। एक ही वीडियो में अपन काम लगा देंगे एनटीपीसी का, अंडर ग्रेजुएट का। ठीक है, एक ही वीडियो में बोल रहा हूँ ना, एक ही वीडियो में मैराथन में ही काम हो जाएगा। और जिसने भी अपनी 25 प्रैक्टिस सेट देख लिए, जिसने भी अपने 25 प्रैक्टिस सेट देख लिए, वो 30 मार्क्स तो 110% ला सकता है। या तो ये 25 वीडियो देख ले हमारी, 25 क्लासेस, 25 प्रैक्टिस सेट देख ले, या फिर जो मैराथन क्लास लाने वाला हूँ मैं, वन शॉट, ठीक है, वो देख ले, तो भी आपका काम होने वाला है 30 में से 30। लेकिन मैराथन में लगभग 30 नंबर ला सकते हैं और इसमें भी 30 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, हर मतलब मैराथन लेंगे तो भी 30 नंबर ला सकते हैं। और ये जो 30 आप 25 क्लासेस देख रहे हो, इसमें भी आप 30 नंबर ला सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पर थोड़ी क्या है कि 25 क्लासेस अगर देखते हो तो थोड़ी ज़्यादा रहती है। क्या ज़्यादा चांस रहते हैं 30 में से 30 लाने के। और उधर मैराथन में क्या है कि थोड़ा सा कम चांस रहेगा, लेकिन हाँ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 दिन बचे हुए, 6 दिन के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं हम। 7 तारीख वालों के लिए लेकर चल रहे हैं हम, 7 अगस्त वालों को टारगेट करके, इसलिए 6 दिन बता रहा हूँ मैं। ठीक है, 1 तारीख है आज। ठीक, क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा और ऐसे ही क्वेश्चन से पूछेगा। समस्या आनी नहीं चाहिए हमको, हो जाने चाहिए हमसे क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, परीक्षा अलग अलग दिन सोमवार से शुरू होकर रविवार। कुछ नहीं करना है इस प्रकार के क्वेश्चन में भाई, बहुत अच्छी जानकारी दे रखी होती है इसमें। सोमवार, मंगलवार, है ना, बुध और गुरु और शुक्र और शनि और रविवार, यही कहा है ना हमको। ठीक है, ये लिख लिया, ये डिजाइन कर लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, पी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है मेरे भाई। पी से पहले केवल 2, केवल अगर आ गया है शब्द यहाँ पर, तो इसका मतलब ये समझो आप कि पी से पहले केवल 2 ही व्यक्ति जाएंगे। पी से पहले केवल 2 ही व्यक्ति जाएंगे। ठीक, अब क्या बोल रहा है ये कि एल के बाद केवल 1 व्यक्ति। मेरा भाई एल के बाद केवल 1 व्यक्ति, बहुत शानदार, केवल 1 ही व्यक्ति जाएगा। पी से पहले सिर्फ 2, है ना, ये बोल रहा है। ठीक, पी और जे के बीच 3 लोग हैं। पी और जे के बीच 3 लोग हैं तो यहीं आएगा, इसके अलावा ऊपर तो आ नहीं सकता है। नहीं, के एल के बीच 1 व्यक्ति, के और एल के बीच में 1 व्यक्ति। ये बहुत बढ़िया बात कही इसने। ठीक है, मतलब क्या दिया है आप सोचो यार, आप खुद ही दिमाग लगाओ अपना कि क्या ही क्वेश्चन दिया है इसने। ओ की परीक्षा एम के तुरंत बाद होती है, तो ओ की परीक्षा एम के तुरंत बाद होती है। ये लो, बचा हुआ ये भर दो यहाँ पर, जो बचा हुआ है वो। और क्या बोल रहा है, एम और एन के बीच कितने लोगों की, एम और एन बचा हुआ है यहाँ पर, 1 2 3 लोग। कितने लोग हैं मेरे भाई? 3 लोग हैं। अब आप बोलोगे कि सर आपने 2 डायग्राम क्यों बनाया, इधर भी बनाया इधर भी बनाया। तो क्या है कि कभी कभी एग्जामिनर चाहता है कि 2 डायग्राम बना लो, इसलिए हम 2 बना के चलते हैं। 2 बनाओगे ना तो बहुत आसानी से काम हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग अपना लगाना नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, इसमें मैंने बोला था लास्ट वाले आई नो और डी 4, 9 से 4 कर रहा है मतलब 5, माइनस का 5, जेड यू, जेड यू 21, है ना, जेड से यू 21 पे ले जा रहा है, 26 से 21 पे ले जा रहा है तो माइनस का 5। यहाँ पर डब्लू से आर पर ले जा रहा है, 23 से 18 पर तो माइनस का 5। और किल और एच 8, मतलब 11 से ये 8 पे ले जा रहा है। इधर देखिए मेरे भाई, ये माइनस का 3 कर रहा है, तो ये ही अलग होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा लास्ट से चेक कीजिए, लास्ट वाला चेक कर लीजिए, काम बन जाएगा हमारा। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको होमवर्क में करना ही, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक, ये लास्ट वाले से चेक करना है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, सेम है, 2 2 3 3 क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, सेम है ना, सेम पैटर्न पे। यहाँ पर -2, यहाँ पर -4, यहाँ पर -6, यहाँ पर -8। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और -10 कर देंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, 2 4 6 8 10, है ना। 10 अगर माइनस करें तो 72, 472, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, नंबर से यहाँ पर
पकड़ सकते हैं क्या 25 25 26 26 2 बार दिया नंबर से यहाँ पर कुछ काम नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ CDEFG जी से स्टार्ट होने वाला है तो जी से सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है। बहुत बेस्ट, बहुत ही बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। आगे बढ़े अगर हम तो सभी कार पुरानी है, जितनी भी कार है वो क्या है भाई पुरानी है। डायग्राम कुछ पुरानी नहीं है, कुछ पुरानी यहाँ पर नई है, कुछ नई लाल है, कुछ नई लाल है। ये डायग्राम हमने बना लिया। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है और बिल्कुल देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में अपने, लेकिन सिंपल मिलेगा ये इसी लेवल का। ठीक है, सभी पुरानी कार है क्या ये बोल रहा है कि जितनी भी पुरानी है वो कार है क्या, मैं नहीं बोल सकता। कुछ नई पुरानी है क्या, कुछ नई पुरानी है क्या, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर केवल 2 ही अनुसरण करता है, निष्कर्ष 2 ही निकलता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। यहाँ देखिए ये वाले लेटर से वो वाले लेटर को T20 से V हम दो हमारे दो को देखना है, और इस वाले लेटर से J10 से हमको देखना है G7। मेल खा रहा है क्या, +2 कर रहा है, यहाँ पर -3 कर रहा है, बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा है। हटा दो इसको, फर्स्ट वाले को हटा दो, इसको फर्स्ट वाले को। अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को देखने के लिए क्या करना है हमको कि V हम दो हमारे दो यहाँ पर करना है। ठीक है, और किससे कंपेयर करना है, लास्ट वाले से ही करेंगे ना हम, तो लास्ट वाले से, चलो लास्ट वाले से कंपेयर करते हैं। लास्ट वाले से Q17 है, क्या है Q17, और इधर स्टार्टिंग में क्या आएगा J10। अब यहाँ हमको भर भर के देखना है खांचे में। यहाँ पर क्या है 20, यहाँ पर 20 रख दिया और वहाँ पर 7। हाँ अपन ने क्या अभी कंपैरिजन गलत कर दिया था। यहाँ पर -3 हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है। अब अपना मेन टारगेट कौन है, Q17 ये तो है ही सही, और 10 भी है। अब इसकी जगह बदलना हमको, तो यहाँ पर भी T20 रखेंगे तो माइनस हो रहा है, G7 रखेंगे तो माइनस हो रहा है। भाई इधर देखो, इसमें भी T20 है, इधर भी G है, बहुत बढ़िया। अब तीनों सेम है, तीनों सेम है, मतलब तीनों को चेक करना पड़ेगा क्या हमको, बिल्कुल करते हैं। चलो आओ, U से भी कर रहा है, U21 V हम दो हमारे दो, U21 और Z26 T20। भाई ऐसी अगर कंडीशन बने तो सबका कोड लिखना हमको जरूरी है। V हम दो हमारे दो 19 और Q17। और इधर देखें अगर हम, किधर, इधर वाले में, तो इधर वाले में क्या दिखाई दे रहा है भाई, ओ 15 12 और 10। उधर देखें अगर हम तो 17, यहाँ पर +1 कर रहा है, इधर देखो आप +1 कर रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है। अच्छा स्टार्टिंग वाले से चेक कर लेते एक बार, क्योंकि फर्स्ट वाला यहाँ पर +2 कर रहा है, तो फर्स्ट वाला तो होगा नहीं, ये तो 100% ख़त्म हो गया काम। अपन एक काम करते, लास्ट से नहीं, इसको फर्स्ट से चेक करते। जब लास्ट से नहीं पकड़ा रहा ना तो फर्स्ट से चेक कर लेते एक बार। फर्स्ट वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, हमने देख ही लिया। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, I नो और V हम दो हमारे दो है ना। और इधर देखिए अगर फर्स्ट वाला, तो O15 से V हम दो हमारे दो। भाई ये मेल नहीं खा रहा है, कहाँ से कहाँ तक भी नहीं खा रहा है। अब वापस चलते हैं, सेकंड वाला भी क्रॉस कर दिया, ख़त्म कर दिया हमने। ऑप्शन से ही देखना है भाई, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सेकंड वाला भी ख़त्म हो गया। अब थर्ड वाला देखते हैं, Y काई से बन रहा भाई, Y से क्या बन रहा है, Y से भी बना रहा है क्या, हम दो हमारे दो, और L से, O से क्या बना रहा है, L। ठीक है, तो क्या भाई -3, यहाँ पर -3, ये हो सकता है, अभी बोल नहीं सकते। इसको देख लेते एक बार, Y और L दोनों में। अब यहाँ पर चलेगा भाई बीच वाला, क्योंकि बीच वाले से समझ में आएगा हमको। ये वाला भी हो गया चेक, अब ये वाला भी चेक हो गया। ठीक है, तो फिर
लास्ट वाले से एक बार देख लेते हैं मेरे भाई, लास्ट वाले से देख लेते हैं, क्योंकि वी यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, आई यहाँ पर भी है, ओ यहाँ पर भी है, जी यहाँ पर भी है। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। लास्ट वाले से एक बार चेक कर लेते हैं हम। तो लास्ट वाले से चेक करा तो T20 और Q17 -3 हो रहा है बिल्कुल, J10 और G7, ये यहाँ पर -3, यहाँ पर -3 और यहाँ तो -3 हो ही रहा है। तो अब क्लियर पता चला मेरे भाई हमको। कभी कभी क्या है कि एग्जामिनर इतना टफ क्वेश्चन दे देता है कि सभी हमको चेक करने पड़ते हैं, और सभी चेक करने पे निष्कर्ष ये निकला कि ऑप्शन नंबर सी ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट आगे अगर बढ़े हम, आगे बढ़े तो मेरे भाई देखो इधर, तो इधर देखो, सी को इसने जी मतलब ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या है SCLQ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिखाई दे रहा हमको, अच्छा CSVG है ना, इसने लिखा है GOZC। कुछ समझ में आ रहा है क्या भाई? इन दोनों को तो इसने एज इट इज रखा हुआ है, ये तो दिखाई देगा हमको, ठीक है। S से इसने Z बनाया मतलब +7 करा, है ना। हो सकता है क्या, इसका कोड लिखते एक बार, 3 19 V हम दो हमारे दो, G7 और G7 O 15 Z 26 और C 3। ऐसे देखें अगर हम तो +4 -4 +4 -4, अच्छा ये इस प्रकार का कोड है, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस वाला नहीं लगा रहा है, ये कोड यहाँ पर डिकोड हो चुका है। अब इसी कोड को हमको रखना है, +4 करना है तो 19 में 4 करेंगे तो 23 W, ठीक है। उसके बाद -4 करना है तो -4 करेंगे तो Y, WY किस में भाई, ऑप्शन नंबर सी में। देख लो आपके सामने रिजल्ट है, आपके सामने एग्जाम्पल है कि जब भी हमने ये डायरेक्ट लिखा तो हमको आंसर नहीं मिला, लेकिन जब जैसे ही हमने कोड लिखा तो हमको तुरंत पता चल गया मेरे भाई, तुरंत पता चल गया कि क्या लॉजिक लगने वाला है। इसलिए कोड बहुत ज़रूरी है, याद होना ज़रूरी है कोड, ठीक है। अब याद होना ज़रूरी है तो कोड एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, बिल्कुल करवा दूँ, करवा देता हूँ। देखो इजोटी तो आपको याद रखना ही रखना है, इजोटी आपको याद रखना है, ई का 5 10 15 इसका T20 और Y 25, ये तो याद हो गया। इससे हम 5 वर्ड याद कर सकते हैं, और A से D तक याद करने की ज़रूरत नहीं। अब इधर देखो, F से याद रखेंगे फिक्स 6, G7 देखो ये यहाँ पर G7 और H 8, ये H को 8 ऐसे हम बना सकते हैं, ठीक है। H I नो बोलते हैं ना हम, आई नो मुझे पता है, ठीक है। अब I का नो होता है मुझे पता है, आई नो। उसके बाद आता है J का पता है यहाँ पर 10, ठीक है, J का 10। और K फॉर किल याद रखना हमको, क्या याद रखना है, किल के 2 डंडे 11, ठीक है। JKL फॉर लॉयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं, ठीक। M फॉर मंकी मेरा तेरा, है ना, M से मेरा तेरा। N को यहाँ देखो अगर आप तो ये 4 जैसा दिख रहा है, और इसको बनाएंगे तो 14 दिखेगा, ठीक है, N 14। LMNO तो पता ही है हमको 15 होता है, और OP इसको मिरर अगर लगाते, इधर देखो यहाँ पर मिरर लगा दो अगर आप, तो यहाँ पर 6 जैसा दिखाई दे रहा है, इसको उल्टा करेंगे तो ठीक है, तो 6 से 16 हम रिलेट कर सकते। P क्वीन हमारी 17 साल की है, राजा हमारा 18 साल का है, ठीक है। S 19 यहाँ पर देखो, इसको खींचेंगे आप तो 9 आ जाएगा, नहीं तो इससे 19 कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद S के बाद T20 तो याद है हमको, T20 ST U 21वीं, U 21वीं, और V हम दो हमारे दो, है ना। W ये 3 जैसा दिख रहा है ये, तो ये 23, ठीक, W 23। उसके बाद UW X 24 घंटे खतरा, और Y का आपको पता है 25, और Z का आपको पता है 26, खत्म। यही कहानी थी इतनी सी, इसको अगर समझ लिया आपने तो ये सारे लेटर आपको याद हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाने चाहिए, है ना। ये कहानी याद होनी चाहिए आपको, सभी लेटर आपको याद हो जाएंगे। याद करने की छोटी सी ट्रिक थी वो मैंने आपको बता दी,
ठीक, इसमें इन्वर्स और ये दो चीज़ तो होती है यार, कोड याद कर लो और इन्वर्स याद कर लो। श्रीमान जी एम है, आई है, आई एम से स्टार्ट करते हैं और दक्षिण की तरफ जाते हैं, ये अति उत्तम काम कर दिया भाई साहब ने। और फिर वे दाएं मुड़ते हैं, दाएं मुड़ गए भैया और 8 किलोमीटर चले गए, फिर बाएं मुड़ते हैं तो नीचे एक साइड चले गए 7 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। फिर वह बाएं मुड़ते हैं तो 12 किलोमीटर चले गए, ये तो बहुत अच्छी बात कह दी इसने, ठीक है। उसके बाद अंत में वह बाएं मुड़ते हैं और 12 किलोमीटर चलते हैं, ये और अच्छी बात है भाई। अच्छा, इसको यहाँ पहुँचाना था ना भाई साहब को, इसलिए 12 किलोमीटर चला, 5 7 12 है ना। अब उसको यहाँ पर पहुँचने के लिए पश्चिम की तरफ जाना पड़ेगा और 8 ये है, 8 ये है ना, तो 4 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर। ये क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही घुमाएगा और करना भी ऐसे ही हमको। सीरीज का क्वेश्चन है मेरा भाई, 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे सीरीज के, अपने को भी आने चाहिए सीरीज के क्वेश्चन। सीरीज के क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इतना हाई लेवल का आएगा नहीं इसमें से अगर माइनस करें हम तो क्या दिखाई दे रहा है 15, इसमें से माइनस करें तो 12 में से 7 गया तो 5 और 1 15। अच्छा, सब में 15 15 का गैप है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात कही दी इसने, 15 15 का गैप है मेरे भाई, तो 15 प्लस कर देते हैं, जोड़ दे प्लस 15, 15 जोड़ेंगे तो 117, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यही सीरीज आएगी, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे और ये ब्लड रिलेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा भाई, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। और ऐसे ही फॉर्म में आएगा, ये भी ध्यान रख लेना आप, ठीक। 2-3 तरीके बनते हैं इसके, दोनों तरीके हमने कर रखे हैं। ए बी का अर्थ है ए बी की माता, इस टाइप का। माइनस देखना है हमको, एम एन पढ़ना है ना, माइनस देखना है एम एन पढ़ना है, तो एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, एन ओ। मल्टीप्लाई देखना है, एम ओ पढ़ना है, मल्टीप्लाई देखना है एम ओ की पत्नी है, एम जो है ओ की पत्नी, बहुत बढ़िया। ओ पी का पिता है, ओ पी का पिता है, पी क्यू की माता है, पी जो है ये क्या बोल रहा भाई, हाँ पी क्यू की माता है, बहुत बढ़िया, ये पी क्यू यहाँ पर आ गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, एम का क्यू से क्या संबंध है, तो एम का क्यू से क्या संबंध है भाई, तो ये क्या है, पति, मतलब भाई एम की अगर बात कर रहा है ये, तो ये कौन है, नानी जी है ना इसकी, मम्मी की मम्मी, माता की माता, माता की माता कहाँ है भाई, माता की माता, तो काम ही अलग हो गया मेरा भाई, ऑप्शन से मैच ही नहीं हो रहा है। माता की माता का भाई नहीं हो सकता है, माता की माता हो सकती है, ये इसकी माता, इसकी माता, ये माता का, माता की माता, ये ऑप्शन गलत है शायद, या फिर एक बार और चेक कर लेते हैं इसको, हमारे अकॉर्डिंग तो माता की माता ही हो रही है ना, तो कैसे क्या, ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, ठीक है, एन ओ की पत्नी, एन जो है ओ की पत्नी, अच्छा एन ओ की पत्नी, अरे गलत बनाया मेरे भाई ने, जब तो समस्या आ रही है, गलत बनाया है, फिर से बनाते हैं एक बार और डायग्राम। क्या है, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, ठीक है, एन ओ की पत्नी है, एन जो है ओ की पत्नी, एन जो है ओ की पत्नी है, ठीक है। अब ओ पी का पिता है, ओ जो है पी का पिता है, और पी क्यू की माता है, पी जो है क्यू की माता है, ये डायग्राम बनेगा। अब क्या है, एम का क्यू से संबंध बताना है, तो माता, माता की माता का भाई, माता की माता का भाई है, बिल्कुल ये एकदम करेक्ट था मेरे भाई, माता की माता का भाई है ना, इस बात का ध्यान रख लेना। देख लो थोड़ी सी समस्या आई है, थोड़ी सी समस्या आई है, एक चीज़, एक लेटर, एक वर्ड गलत पढ़ने पे क्वेश्चन पूरा गलत हो गया है, इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखें। ऐसे कितने प्रतीक हैं, सिंबल है, जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है,
और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है। बहुत बढ़िया। नंबर सिंबल नंबर, नंबर सिंबल सिंबल, दो सिंबल, ये नंबर है ना, एक हो गया। दो सिंबल नंबर, दो सिंबल नंबर, दो सिंबल नंबर, दो सिंबल नंबर नहीं है। बस सिर्फ दो ही ऐसे मिले हमको जो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। 7 व्यक्ति है मेरे भाई उत्तर की तरफ पंक्ति में। पी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। पी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो 7 व्यक्ति है, 4 तो हो ही गए, 3 इधर बैठे होंगे दाईं ओर, है ना। क्यू के दाईं ओर केवल आई बैठा है। बहुत बढ़िया। क्यू के दाईं ओर केवल आई बैठा है। क्यू और के बीच 3 व्यक्ति है। क्यू और के बीच 3 व्यक्ति है। उसके बाद एल जे के बाईं ओर कहीं बैठा है। एल जो है जे के बाईं ओर बैठा है। बहुत बढ़िया, इस टाइप से आएगा ये डायग्राम, ठीक है। लेकिन ओ के दाईं ओर कहीं बैठा है। अब ओ के दाईं ओर बैठा है मतलब ओ एल जे। खत्म कहानी, खत्म। ओ और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ओ और जे के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, राजेश अपनी कक्षा में ऊपर नीचे से एक ही व्यक्ति है और ऊपर नीचे से दे रखा है, तो इसमें से या इसमें से एक माइनस करके जोड़ दो, बस खत्म हो जाएगा काम, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगर एक ही पर्सन है और ऊपर नीचे से उसकी दे रखी है अगर पोजीशन, तो खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक भाई, आपको लग रहा है ना कि पास हो जाएंगे? अगर लग रहा है तो बिल्कुल भाई लाइक वाइक कर देना, है ना। अब देखो शर्त देखें पहले। यदि पहला अक्षर स्वर, अंतिम अक्षर व्यंजन, स्वर और व्यंजन, बिल्कुल पहली शर्त फॉलो कर रहा है। यदि दूसरा अक्षर स्वर और अंतिम अक्षर व्यंजन, दूसरा अक्षर स्वर, दूसरा नहीं कर रहा है। तीसरा, यदि तीसरा और चौथा व्यंजन है, तीसरा और चौथा व्यंजन नहीं है। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है, यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर नहीं है, इसका मतलब पहले ही कंडीशन फॉलो कर रही है। तो क्या करना है, उनके कूट को आपस में बदलना है भाई। लास्ट और फर्स्ट वाले को, यदि पहला और अंतिम को बदलना है बस। तो आर का क्या है यहाँ पर, 4, 4 से स्टार्ट होने वाला है, तो 4 से तो सिर्फ एक ही स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर, ठीक है। ये पैटर्न को फॉलो करना है। लेकिन ए को क्या है भाई, ए का क्या है यहाँ पर 2, लास्ट में 2 भी देख सकते हो आप, लास्ट में 2 2 में, लेकिन 4 यहाँ 1 में। बाकी पी यू एक्स का ऐसा कैसे रखना है, पी यू एक्स 49% 6 2, 49% 6 2, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले लेटर से ही हमको पता चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। यहाँ पर प्लस माइनस गुणा भाग को बदलना है, प्लस माइनस गुणा भाग को बदलना है, ठीक। बदल के ना फिर सॉल्व करना है। अब सॉल्व करेंगे तो पहले डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 3 नवा 27 गुणा 4, 30 से डायरेक्ट 4 का 3 चौक 12, 120 में से 4, 120 में से 4 माइनस कर देते हैं तो 116, 4 9 36, 3 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। 116 आ गया। यहाँ पर माइनस का 12 है, प्लस का 30 है, मतलब 18 जोड़ना है। 8 6 14 4 और 3 1, 134 उत्तर आ रहा है मेरे। जोड़ घटाओ आपको करना है, आप देख लेना, जोड़ घटाओ आना चाहिए। एक अर्थ भाग है भाई। अब देखो परिणाम 77 लेके आना है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब डिवाइड पे थोड़ा सा अपन करते हैं। ए का अगर डिवाइड यहाँ पर देखते हैं हम, है ना, ए का डिवाइड हमने यहाँ पर देखते हैं, तो डिवाइड ए यहाँ पर, डिवाइड ए यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, लास्ट से अपन एक काम करते हैं, उसको चेक करते हुए चलते हैं। करिए चेक। 42 गुणा 6 प्लस 38 माइनस 18 डिवाइड 6, इसको चेक करते हैं। 6 18 3। अब यहाँ से अंदाज लगाते हैं हम कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, और 3 ही माइनस होने वाला है, ये बात को ध्यान रखना। इसका मल्टीप्लाई करते हैं अगर 4 छंग की 24, 240 होने वाला है, लेकिन 77 तो कहाँ से कहाँ तक भी नहीं आ पाएगा। हटा दो इसको, हटा दो, बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो, ठीक। लास्ट वाले को हटा दो, लास्ट सेकंड 42 सी है हमारा प्लस
6, बी है हमारा गुणा 38, ए है हमारा डिवाइड 18, डी है हमारा माइनस। इसको देख लेते हैं एक बार। 6 18, 3 से इसको काट पाएंगे क्या? नहीं काट पाएंगे। तो ये लास्ट वाला भी खत्म, लास्ट सेकंड वाला भी खत्म। अब लास्ट थर्ड वाला या फिर फर्स्ट सेकंड वाला देख लेते हैं एक बार। 42, ए डिवाइड 6, डी माइनस 38, सी यहाँ पर प्लस 18 और बी यहाँ पर गुण। देखिए मेरे भाई, एक बात मैं बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पर कुछ भी हो, 18 से 6 का मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम, तो 18 पंजे 90 होता है। 18 पंजे 90, 18 छंकी 108। ठीक, उसके बाद यहाँ देखें अगर हम 7 छंग 42, ठीक है, माइनस 38। इससे हो सकता है कि आ जाए हमारा आंसर, इससे माइनस 38 ही है ना। अब इसमें प्लस 7 अगर जोड़ते हैं तो 115 हो रहा है, और 38 माइनस करते हैं तो 15 में से 8 अगर जाएंगे तो 7 बचेंगे, 10 में से 3 जाएंगे तो 7। बिल्कुल मेरे भाई, ये लो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। बस ऐसे ही आपको चेक करना है, और मैं आपको रियलिटी में मेरे भाई पढ़ा रहा हूं, तो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि देखो इधर सुनो, ना तो मैं ये सवाल रट के आया हूं, ठीक है, और ना ही मतलब अपने को पहले से इसका आंसर पता है कि भाई ये ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। अब यहाँ पर मैं एज अ ट्रीट कर रहा हूँ स्टूडेंट। आप एग्जाम में बैठेंगे तो कैसे सोचेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। तो अब अपन एग्जाम में बैठे मेरे भाई, तो अब इसमें से पता नहीं कौन सा है, तो हम क्या है कि लास्ट को लेके चले थे, ताकि हो सकता है एग्जामिनर चाहे कि भाई लास्ट वाला दे दे या सेकंड लास्ट वाला दे दे, हमारा जल्दी आंसर आ जाता। लेकिन 3 ऑप्शन हमको चेक करने पड़े, लास्ट से भी चले तो 3 ऑप्शन। ऐसे ही आपको भी करने पड़ेंगे। डिवाइड से एक बार चेक कर सकते हो, लेकिन डिवाइड से आपने डिवाइड करे तो करे क्या बताओ आप? डिवाइड से चेक करते यहाँ पर रख सकते थे, तो एक ही एलिमिनेट हो रहा था ऑप्शन, बस सी वाला। इसको चेक करने की जरूरत नहीं थी डिवाइड अगर रखा हमने तो, ठीक है। बाकी करना ऐसे ही है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या है कि बी है ये। अब ये क्या बोल रहा है, बी के दक्षिण में है ए, बी के दक्षिण में है ए, बी के पूर्व में है सी, बी के पूर्व में है सी, सी के पश्चिम में है डी, सी के पश्चिम में है डी, मतलब इधर ही कहीं होगा, या तो यहाँ होगा बीच में या फिर यहाँ होगा, नहीं। अब डी के उत्तर में है ई, डी के उत्तर में है ई, डी के उत्तर में है ई, ई के दक्षिण पूर्व में है ए, ई के दक्षिण पूर्व में है ए, ई मतलब क्लियर हो गया। यहाँ से इसने ये लाइन बोली ना, तो क्लियर हो गया कि ये यहाँ पर नहीं आने वाला है, ये यहाँ पर नहीं आने वाला, ये यहीं पर आने वाला है, ठीक है। तभी तो दक्षिण पूर्व में होगा, इसके दक्षिण पूर्व में तभी तो होगा, ई के दक्षिण पूर्व में ए है ना। कस्बा डी के संबंध में बी की स्थिति, डी के संबंध में अगर देखें बी की स्थिति तो पूर्व की तरफ है मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी। बस एग्जामिनर ऐसे ही फंसाएगा, लेकिन फंसना नहीं है हमको। एग्जामिनर ऐसे ही फंसाएगा, लेकिन हमको फंसना नहीं है। एक निश्चित तरीके से भाई 21 को 6 कर दिया इसने, और 11 को 4 माइनस 4 कर दिया। इसका मतलब ये समझ सकते हैं आप, क्लियर है यहाँ पर कि 11 से अगर इसने -4 करा है तो 11 और 4 15, -15 कर रहा है, इसमें -15 कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे -15 करेगा तो 10 आएगा भाई माइनस का। ये लो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको हाँ एक और चीज़ ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन में गलती होती है और ज़रूर होती है। इसको हम ABCD के जो नंबर्स हैं, ABCD के कोड है उससे रिलेट कर लेते हैं, उससे रिलेट नहीं करना है मेरा भाई। नंबर तो नंबर है, इसको उससे रिलेट नहीं करना है, तो गलत आएगा आंसर आपका। 7 बॉक्स है मेरा भाई, 7 बॉक्स से बना लो अपनी इज्जत से, बिल्कुल बना लिए सर 7 बॉक्स। इधर भी छोड़ो जगह, उधर भी छोड़ो जगह, ठीक है, दोनों तरफ जगह छोड़ेंगे। जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, ये लो जी के ऊपर केवल 3 बॉक्स है, ठीक है। बीच में आ गया जी, एफ और जी के बीच एक बॉक्स रखा गया है। देखो इधर सुनो, एफ और जी के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, एफ और बी के बीच 3 बॉक्स रखे गए, एफ और बी के बीच 3 बॉक्स,
ए और बी के बीच 3 बॉक्स। देखो यहाँ 2 डायग्राम फॉलो हो रहे हैं ना। बी जी के ऊपर कहीं रखा गया है, बी जो है जी के ऊपर कहीं रखा गया है, मतलब ये वाला कैंसिल हो गया है ना। ई बी के ठीक नीचे सॉरी यार, ए बी के ठीक नीचे कहीं रखा है। ए डी के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। ए जो है डी के ऊपर रखा गया है, ये बहुत बड़ी बात कही थी इसने। सी एफ के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है। सी जो है एफ के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया, तो सी यहाँ आ जाएगा, ए और डी यहाँ आ जाएगा। ये लो बन गया डायग्राम। ए के नीचे कितने बॉक्स है? 2 बॉक्स है। ये था लेवल का, तो ये मतलब आपकी लेवल की बात कर रहा हूँ, बैंक लेवल का नहीं था, एनटीपीसी में अच्छा लेवल का था क्वेश्चन। ठीक है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में जमाना। अवरोही क्रम समझते हो, बड़े से छोटा। ठीक है, अब अवरोही क्रम में जमाना है और निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से तीसरा अंक होगा। अवरोही क्रम में एक बात सोचिए आप, दाईं ओर से तीसरा पूछा है ना, इधर के साइड से, है ना। अब अवरोही क्रम में जमाना है तो इसका मतलब बड़े से छोटा, तो हम छोटे से चलते हैं, छोटे से चलते हैं और तीसरा देख लेते हैं। 1 2 और ये 3, 4 ही होने वाला है। इसको करने की जरूरत नहीं है, और करते तो कैसे करते वो बता देता हूँ मैं आपको। करते तो कैसे करते, 9 8 6 5 4 3 1 ये। अब इसको इधर से चलते हैं, थर्ड वाला है 1 2 3, ये दाईं ओर से थर्ड वाला अगर पूछा है इसने तो ये 4 ही होने वाला है। लेकिन हम हमारा दिमाग पहले से भी लगा सकते हैं। ऐसे कितने प्रतीक है, सिंबल है, ठीक पहले एक संख्या है, ठीक बाद में एक प्रतीक है। नंबर सिंबल सिंबल, नंबर सिंबल सिंबल 1, नंबर सिंबल सिंबल 2, नंबर सिंबल सिंबल सिर्फ 2 है। ठीक, ये क्वेश्चन तो बहुत फेवरेट है। ये क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जा सकता है। सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, भाई सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, ये वाली, इसका दूसरा अंक सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए, सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक से घटाया जाए, इस बात का ध्यान रखना, माइनस में आएगा उत्तर। ठीक है, इस बात का ध्यान, किसमें से किसको घटाना है उस बात का ध्यान रखना, बस हो जाएगा काम आपका। H से F -2, H से P, Q से O -2, L से J -2, ये अलग है, पता नहीं क्या कर रहा है, दिमाग लगाना नहीं है हमको। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, MN MN का भाई है, MN का भाई है, MN का भाई है, NO की माता है, NO की, अच्छा माइनस आएगा, NO की माता है। ठीक है, OP की पत्नी है, OP की पत्नी है। अब PQ का पिता है, PQ का पिता है, P जो है Q का पिता है। अब क्या पूछ रहा है, M का Q से संबंध है, M का Q से, भाई माता की माता का भाई, माता की माता का भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये ऑप्शन मेरे भाई फेवरेट है यार, बहुत बेस्ट ऑप्शन देता है ये। और मेरे भाई क्लास यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देता हूँ मेरे भाई, आपके लिए बिल्कुल मेहनत जारी रहेगी। एक मैराथन जरूर लेकर आऊँगा मैं आपके लिए, 1-2 दिन में प्लान कर रहे हैं हम मैराथन। ठीक है, मैराथन लेकर आएंगे और मैराथन आपको अटेंड जरूर करनी है, 100% अटेंड करनी है, और 100% रिजल्ट उससे मिलने वाला आपको, है ना। 100% रिजल्ट मिलेगा आपको, और ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मेरा भाई मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, या फिर सीधा मैराथन में मिलेंगे। यहाँ पर मैं क्या है, प्रैक्टिस सेट 5 और बचे हैं और 6 दिन बचे हुए हैं यहाँ पर। ऐसा कैसे हो सकता है, 5 प्रैक्टिस सेट बचे और 6 दिन बचे हुए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में भाई, धन्यवाद, है ना।